ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बात करते हैं आज हमारे डे नंबर 2 की। ये है मिशन सीएससी यूपीएससी मिशन आपका प्रीलिम्स के लिए 2022। जितने भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे एवरी डे हमने एक नया चीज स्टार्ट की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड दिस 9 PM क्विज। सो हर रात को 9 बजे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के हम क्विज करेंगे। और अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पे आए हैं भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी नाम से आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। क्योंकि इस क्लास के बाद इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा और PDF से आपको रिवीजन वगैरह करने में हेल्प भी होगी। ये शेड्यूल है। तो कल हमने इसका ज्योग्राफी क्विज किया था, आज हमारा ट्यूसडे है, तो आज हमारा जो सेशन है वो होगा इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और कोशिश करें अपने आंसर्स को, मैक्सिमम आंसर्स का आप बताएं। लाइव क्विज है तो नीचे आपका जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है उसका इस्तेमाल करें। अपने जो सही आंसर्स हैं उनको दीजिए, आंसर A B C जो आपको लगता है, एंड देखते हैं फिर आखिरी में आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की हमारी क्विज इंडियन पॉलिटी के ऊपर। सबसे पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दी हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुल दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आपको जो बताना है, जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा गया है। यही सबसे बड़ी गलती होती है जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि भाई सर आपसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ये वाली चीज हम लोग समझते नहीं कई बार। तो करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ध्यान रखें, खास तौर पे जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें करेक्ट इनकरेक्ट का चक्कर पड़ता है, तो उसमें आप गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। खास तौर पे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस कंसेशन मिलते हैं हमारे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। प्रेसिडेंट अकेला एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट। यानी किसको शेड्यूल्ड कास्ट में डालना है, किसको नहीं डालना है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है। रिजर्वेशन is provided for the scheduled caste both in Lok Sabha as well as Rajya Sabha। आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ए बी सी या डी, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे, यूपीएससी का अगर ट्रेंड आप समझेंगे पिछले 5 सालों का, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। तो आर्टिकल हमको पता है, आर्टिकल 341 जो है वो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी को प्रिविलेजेस देता है, कंसेशन देता है। सेकंड और थर्ड गलत है। थर्ड क्यों गलत है? जहां तक बात होता है एससी को रिजर्वेशन देने की, लोकसभा में प्रोविजन है, लेकिन राज्यसभा में ऐसी कोई सीट या ऐसी कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो ये प्रोविजन राज्यसभा के लिए गलत है। तो आपका 3 आंसर होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, फिर से बता दूं। और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज किसी भी एससी किसी भी एंट्री को एससी के अंदर डालना या नहीं डालना, ये पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। ये खास बात ध्यान रखेंगे। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, ये सब आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है इट हैज टू बी 2 and 3, सी इसका आंसर होगा, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है। तो सेकंड और थर्ड आपका इनकरेक्ट। ठीक है, और डिटेल पढ़ना है तो फिर आप बाद में इस पीडीएफ को रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे अब देखो, ये अपनी हैबिट बना लो, स्टार्टिंग में ही करेक्ट या इनकरेक्ट को ऐसे सर्कल कर लिया करो, ताकि गलती बाद में फिर आपसे नहीं होगी। आर्टिकल 256 ये जरूर सुना होगा आप लोगों ने। आर्टिकल 256 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्लिगेट करता है, ये मैंडेट करता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को टू एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो संसद में जो कानून बने उनको लागू करे, ऐसा राज्य सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, कंपल्शन होती है। Refusal to enforce the laws made by parliament even after the center issues directions would empower the president to impose the president rule those in those states under the article 356 and 365। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में कानून पास हो गया और पार्लियामेंट में लॉ पास होने के बाद स्टेट मना कर दे कि हम नहीं इसको लागू नहीं करेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ब्रेकडाउन हो गया। हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर है, कानून बनता है पार्लियामेंट में, उसको लागू करते हैं फिर स्टेट गवर्नमेंट। अगर नहीं करता है और वार्निंग देने के बाद, डायरेक्शंस देने के बाद भी कोई राज्य सरकार मना करती है कानून लगाने से, तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है।
जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बाद लगाते हैं आर्टिकल 356, 65। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट केस है जहां पे इंडियन फेडरलिज्म की बात की गई थी। तो इसमें ये सारे रूल्स बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। जल्दी से मुझे बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मुझे बताओ एसआर बोमाई यूनियन ऑफ इंडिया केस का ईयर कौन सा है, साल बता सकते हो कौन से साल में हुआ था। तो ये तीनों में से आप बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये हेल्पफुल इनिशिएटिव होगा जो हमने शुरू किया है अनअकैडमी, और मेरे यूट्यूब चैनल ने आप लोगों के लिए छोटा सा एक शुरुआत यहाँ पे की है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों, आंसर आप यहाँ पे होगा डी, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है। ईयर आपसे मैंने पूछा था, देखते हैं आप में से कितने लोगों ने कमेंट में आंसर सही दिया है। डोंट वरी, पीडीएफ में नहीं लिखा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए, तीसरा सवाल बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी करेक्ट वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट द फंक्शन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। नंबर 1, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इट टेक ऑल सच मेजर्स एज नेसेसरी टू हार्नेस लॉ एंड लीगल प्रोसेस इन द सर्विस ऑफ पुअर, suggest legislation as might be necessary to implement DPSP, that is Directive Principles of State Policy, and attain objectives set out in the preamble। यानी कि वो सब कुछ जितने वो सारे सजेशंस देता है, कुछ भी अगर ऐसा करना है, कोई भी नेसेसिटी है, किसी कानून बनाने की जरूरत है डीपीएसपी के लिए, प्रियम्बल के लिए, उन सबको बताता है, सजेस्ट करने का काम करता है लॉ कमीशन का। आइडेंटिफाई करता है उन कानूनों को विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रेलेवेंट कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड। आपने देखा होगा लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है ना, टाइम पे लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है। एंड कंसीडर करता है रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिसर्च टू एनी फॉरेन कंट्री एज मे बी रेफर टू इट बाय द गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो क्या लगता है इन चारों में से कौन कौन से फंक्शन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा एक चीज और, चलो जब तक आप इसका आंसर दो मुझे, अच्छा आंसर आप जो देते हो ना क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलेगा आपका आंसर सही है, किसने कौन सा आंसर दिया है। तो 3A या B या C या D ऐसा करके आंसर डालो कि जो आपका सही आंसर है। एक छोटा सा सवाल और सप्लीमेंट्री, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या ये स्टैट्यूटरी है, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या ये स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है, आपको क्या लगता है ये भी मुझे बताओ। और अगर नहीं पता तो सर्च करके देखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी है। दोस्तों यहाँ पे सारी स्टेटमेंट सही है, ये सारे के सारे फंक्शन है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, तभी तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन जिसको हम जिसकी जरूरत है हमारे जैसे देश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फंक्शंस, इसका आंसर जो होगा हैज टू बी डी, ठीक है। और फर्दर आपको पढ़ना तो ये कुछ और फंक्शंस भी दिए हैं, आप इनको पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगी भाई, इसी नाम का आपका आशीष मलिक आईएएस एकेडमी का नाम पे टेलीग्राम चैनल है, उस पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। दैट टेक्स अस टू द क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, बहुत ध्यान से, फिर से इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बात करता है क्वेश्चन अबाउट द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। क्योंकि रिसेंटली हुआ है, आपको मालूम है कि रिसेंटली हमारे लोकसभा ने कुछ मेंबर्स को जो है सस्पेंड किया था उनके इनडिसिप्लिन बिहेवियर पे। मुझे बताओ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन प्रॉपर मैनर, स्पीकर ऑफ लोकसभा को पावर दी जाती है टू इट हैज अ फोर्स दैट मेंबर, ये चाहे तो स्पीकर चाहे तो किसी भी मेंबर को फोर्स कर सकता है टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, या फिर पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है। स्पीकर हैज द अथॉरिटी फॉर रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, जिस तरह से स्पीकर को सस्पेंड करने की अथॉरिटी है वो वही स्पीकर जो है बाद में उसका सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है, हटा सकता है। और सेम ऐसा ही फंक्शन राज्यसभा में जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन को दिया गया है इस तरह के मेंबर्स को डिसिप्लिन रखने का। अब आपको क्या लगता है इन तीनों में से, वापस बता रहा हूं इनडायरेक्टली आपको इनकरेक्टली पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, गलत वालों को चूज करना है। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम है सेकंड में और थर्ड में। आंसर आपने दे दिया होगा, इसका जो आंसर होगा इट हैज टू बी बी 2 and 3। देखो भाई, बेशक सस्पेंड करने की पावर है स्पीकर को, स्पीकर चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, मगर स्पीकर के पास रिवोक करने की पावर नहीं है। रिवोक करने की पावर है हाउस को, यानी कि लोकसभा जो है
वो एक नया मोशन पास करती है और फिर जाकर के उस मेंबर को सस्पेंशन उसकी हटाई जाती है। सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर को है, हटाने का अधिकार स्पीकर को नहीं है। और राज्यसभा के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ दिस इज ओनली फॉर द लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन डज नॉट हैव एनी पावर टू सस्पेंड द मेंबर। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए मुझे इस केस में आपका सही आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको बनाया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। इसे बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन और थर्ड स्टेटमेंट कहती है इसको हेड करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड सवाल है। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपको आंसर देना है, क्या होगा इस केस में आंसर। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तो डेफिनेटली आप अगर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी नई बुक रिलीज हो रही है ऑन 18th ऑफ February। 18 फरवरी की इस बुक के बारे में बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। देखो यहाँ पे आपने आंसर दे दिया होगा तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है ये परमानेंट बॉडी नहीं होती, दिस इज अ नॉन परमानेंट बॉडी। और दूसरी चीज, इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ना कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाकी सेकंड सही है, इसको हमने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पे बनाया था इंटर स्टेट काउंसिल। काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और इसके लिए प्रोविजन जो आप देखोगे आर्टिकल 263 को पढ़ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ये बनाया गया था। 1990 में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना था। ये भी ध्यान रखना, कोई इसके लिए अलग से अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई इसके लिए आपने कोई एक्ट पास नहीं किया, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या तो कोई भी चीज बनती है स्टैट्यूटरी एक्ट से, ठीक है, स्टैट्यूटरी होती है जो किसी एक्ट से बनती है, या अमेंडमेंट होता है, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनती है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं। प्राइम मिनिस्टर बताया मैंने इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। अच्छा कितनी है, मतलब फंक्शन क्या है, चलो ये बता दो मुझे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इंटर स्टेट काउंसिल के फंक्शंस क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या जरूरी है बनाना, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ये भी बताओ कि क्या क्या है इसके जो है फंक्शंस। दोस्तों ये है मेरी नई बुक, अगर आप चाहते हैं इस बार के प्रीलिम्स को काफी अच्छे से क्रैक करना तो इसमें बहुत आपको मदद मिलेगी। ये 2000 प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की नई बुक है जो रिलीज हो रही है 18 फरवरी को। और ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है दैट यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक गिवन है, Amazon और फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है। अभी प्री ऑर्डर करोगे तो स्पेशल डिस्काउंट है, आई थिंक 125 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इतने की प्राइस नहीं है, इतना डिस्काउंट है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी स्पेशल डिस्काउंट है अगर आप 18 तारीख से पहले इसको प्री ऑर्डर करते हैं। बाकी मेरी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एथिक्स की जो क्लासेस हैं ये मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहां पे डेली सुबह 11 बजे हमारा होता है स्पेशल न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर कराता हूं। दोस्तों अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है अनअकैडमी जो लेकर के आया है। अगर आप 1 साल या 1.5 साल का जो भी आपका प्लान है सब्सक्राइब करते हो अनअकैडमी को और साथ में लेते हो कॉम्बो, यानी जीएस के साथ साथ में ऑप्शनल भी लेते हो, तो 4500 रुपीज का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट दी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और वो कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट? आपको मिलेगा जब आप रेफरल कोड आशीष एम लाइव, याद रखिएगा ये अलग रेफरल कोड है, ये मेरा नया रेफरल कोड है यूट्यूब के लिए, आशीष एम लाइव, इसको आप यूज करेंगे, यू विल गेट दी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और सिर्फ इतना ही प्राइस पे करना है, गलती से भी ये प्राइस मत पे कर देना। पैसे बचाओ, पैसे सेव करो। तो फ्लैट ऑफर भी है आपके लिए, अगर जीएस लोगे तो 2500 और कॉम्बो लोगे तो 4500। लेकिन ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों, 16 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। और 1 साल से ज्यादा की सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। मुझे बताओ ये आपको वीडियो कैसे लगी, और जो भी आपका फीडबैक है जरूर शेयर करना। इस चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बहुत सारा प्यार देना, अपने दोस्तों को बताओ इस क्विज के बारे में। अब हमारा कल जो हमारा क्विज होगा दैट विल बी ऑन हिस्ट्री। तो हमारा डे नंबर 3 किसके ऊपर है? डे 3 इज अबाउट द हिस्ट्री।
सो आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम, याद करें 9 बजे का टाइम। मिलते हैं कल हिस्ट्री की क्विज के साथ में। जय हिंद, जय भारत।